कोरोना काल ने क्या कुछ बदल कर नहीं रख दिया। दुनिया के तमाम अलग अलग लोगों के उनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों के आय के साधन उनसे छिन गए। लेकिन इसी कोरोना काल में एक वर्ग ऐसा रहा जिसकी चांदी रही। दरअसल गरीबी उन्मूलन पर काम करने वाली संस्था है ऑक्सफेम, जो कि हर साल एक रिपोर्ट पेश करती है और ये बताती है कि हर साल दर साल गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है 2020 की, जिसमें उसने ये बताया है कि मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में दुनिया भर के तमाम अमीरों की संपत्ति में 35% इजाफा हुआ है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें टॉप 100 लोगों की जो संपत्ति में इजाफा हुआ है वो है 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 285 लाख करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। ऑक्सफेम संस्था ने अपनी इस रिपोर्ट का नाम दिया है कोरोना वायरस की वजह से इनइक्वालिटी वायरस, यानी कि किस तरीके से गरीबों और अमीरों के बीच में इस साल यानी कि 2020 में खाई ज्यादा बढ़ी है। आपको बता दें कि उन्होंने इसमें भारतीय अरबपतियों के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें उसने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये रकम इतनी बड़ी है जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पूरे देश भर में 130 करोड़ लोग हैं और उसमें सबसे गरीब लोग 13.8 करोड़ लोग हैं, तो उसमें हर शख्स को 94,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक कंपैरिजन भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जितना एक सेकंड में पैसा कमाते हैं, उतना पैसा किसी मजदूर को कमाने में 3 साल लगेगा। साथ ही इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुकेश अंबानी 1 घंटे में जितना पैसा कमाते हैं उसे कमाने में एक मजदूर को 10,000 साल लगेंगे। ऑक्सफेम की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1930 के दशक में जिस तरीके से स्वास्थ्य संकट के हालात थे, आज भी यानी कि 2021 में भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर के मुताबिक इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफेम के जो कार्यकारी प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि शुरू में जब कोरोना महामारी आई थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये सभी को समान रूप से प्रभावित करेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये महामारी आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि तमाम जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर बन रहे थे, लेकिन उसी दौरान गरीब ज्यादा गरीब बन रहे थे। आपको ये भी बता दें कि इसी रिपोर्ट में तकरीबन 79 देशों के 285 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों की राय भी ली गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके के हालात हैं उससे हो सकता है कि आने वाले समय में ज्यादा बेरोजगार हो जाएं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि जिस तरीके से मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से हर घंटे 1.7 लाख लोग बेरोजगार हुए थे, लेकिन ठीक उसी समय पर दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, साइरस पूनावाला, उदय कोटक, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, राधाकृष्ण दमानी, कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे अरबपतियों की संपत्ति मार्च 2020 के बाद महामारी और लॉकडाउन के दौरान ज्यादा तेजी से बढ़ी। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय अरबपतियों के बारे में बात करें तो लॉकडाउन के समय पर सबसे ज्यादा अगर कोई अमीर बना है तो वो भारतीय अरबपति बने हैं, जिनकी संपत्ति में 35% ज्यादा इजाफा हुआ है। और इसको लेकर भारत अब अरबपतियों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आ गया है। भारत से पहले कौन कौन से देश हैं वो भी जान लीजिए। अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और उसके बाद भारत का नंबर है अरबपतियों की लिस्ट में। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 8-9 महीनों में जिस तरीके से तमाम भारत के अरबपतियों ने 35% ज्यादा संपत्ति अर्जित की है, वो भारत में मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का 1 दशक का बजट है। अब आपको ये बता देते हैं कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बुरा असर किस पर पड़ा। ऑक्सफेम के मुताबिक महामारी और लॉकडाउन का असंगठित मजदूरों पर सबसे बुरा असर हुआ। इस दौरान करीब 12.2 करोड़ लोगों ने रोजगार खोए, जिनमें से 9.2 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के थे, जो कि कुल का 75% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संकट के चलते महिलाओं ने सबसे अधिक कष्ट सहा और 1.7 करोड़ महिलाओं का रोजगार अप्रैल 2020 में छिन गया। महिलाओं में बेरोजगारी दर लॉकडाउन से पहले ही
15% थी, इसमें 18% की और बढ़ोतरी हो गई, जो 33% हो गई। इसके अलावा स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सफेम, जो कि गरीबी उन्मूलन पर काम करता है, उसकी रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि कोरोना काल गरीबों पर सबसे ज्यादा बुरा होकर आया। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।